नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हल करेंगे हम कक्षा 7 का विज्ञान का पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। हूबहू पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। एक भी प्रश्न आपके इस पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर हो सके तो सवालों को नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और गाइज, आपके जो एग्ज़ाम हैं प्रस्तावित है दिसंबर में, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं गाइज, उन्हीं के लिए ये पेपर हैं। बहुत शानदार तरीके से गाइज पेपर बनाया, एक भी प्रश्न आपके छूटने वाला नहीं। बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके गाइज एक एक प्रश्न को बहुत गहराई से रिसर्च करके हमने पेपर बनाया। और ख़ास बात इस पेपर की यह है कि गाइज इसमें आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, तो याद करने की में थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा आपको परीक्षा तक। और अगर अगर आपको ये पेपर की ज़रूरत है, इस पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो हम हल करेंगे आज, पूरा का पूरा पेपर हल करवाएंगे। बस यही, एक भी प्रश्न आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो पूछा जाने वाला है आपकी, जो दिसंबर में होने वाली है, उसी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, ये तो सभी को पता है, विज्ञान का पेपर है। सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहला प्रश्न होगा आपका, सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहला होगा मृतजीवी हैं, तो मृतजीवी कौन सा है? कवक है। सबको पता है, जो पढ़ते होंगे वो गाइज, उनको सबको पता है कि मृतजीवी का उदाहरण क्या होता है? कवक। हमारे मुख में कुल कितने हृदयनक दांत होते हैं? देखो, टोटल होते हैं हमारे 4 प्रकार के। ठीक है, टोटल 32 दांत होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें हृदयनक भी होते हैं, जो चार चार हृदयनक दांत होते हैं, कुल 4 होते हैं। ठीक है। अब रेशम कीट पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन वो सेरीकल्चर कहलाता है। गाइज, याद करते जाइए साथ साथ में। त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव कौन सा है? वह है केंचुआ। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी प्रश्न पीछे न छोड़े। ठीक है, तो सॉरी गाइज, अगला प्रश्न है आपके, जो अति लघुत्मक प्रश्न होंगे उनके बारे में। आप प्रश्न का उत्तर मैंने साथ में लिखा है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और याद करने में कोई कठिनाई न हो। पोषण किसे कहते हैं? देखो, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। एक एक प्रश्न गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा आश्वासन है। अगला है, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है। और अगला है, सारक किसे कहते हैं? सारक स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों के जो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस भौतिक परिवर्तन में ये होता है कि पदार्थ में क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। अगला है, पवन किसे कहते हैं? जो तीव्र गति की हवा होती है उसे क्या कहते हैं गाइज? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। ठीक है। अगला है, थल समीर और समुद्र समीर में अंतर बताइए। देखो गाइज, जो थल समीर होती है उस थल की ओर से आने वाली ठंडी हवा होती है, और समुद्र समीर होती है गाइज, वो समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं होती है। देखो, थल से आने वाली ठंडी हवाएं थल समीर, और समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं वो होती है समुद्र समीर। अगला है, अपर्दन किसे कहते हैं? तो अपर्दन का उत्तर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत का हटना अपर्दन कहलाता है। सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए पेपर गाइज, एक एक शानदार प्रश्न दे रखे हैं इस पेपर में। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर आपको कम समय में और कम तैयारी से बेहतर स्कोर करना हो, तो इस पेपर को ध्यानपूर्वक याद करें। ठीक है। श्वसन दर किसको परिभाषित कीजिए। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। समझ लो गाइज, कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, जैसे हम करते हैं ना, 1 मिनट में कितनी बार करते हैं? लगभग 16 से 17 बार। तो उसको हमारी श्वसन दर कहते हैं। अगला प्रश्न है, और हमने इसमें सूत्र भी ऐड की है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो यही पूछे जाएंगे। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को समझाइए। क्या है? हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को समझाइए। देखो, सबसे पहले क्या होगा, पत्तियां क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेगी। उसके साथ किसके साथ मिलके? सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, यह ध्यान रखना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, और क्या बनेगा? साथ में ऑक्सीजन बनेगा। समझ गए गाइज? तो आपको ऐसे लिखना है, पहले CO2 प्लस जल, उसके बाद नहीं लिखना है यहाँ पर आपको सूर्य का प्रकाश साथ में लिखना है यहाँ पर, और नीचे लिखना है क्लोरोफिल, उसके साथ बनेगा कार्बोहाइड्रेट और साथ में ऑक्सीजन।
अगला प्रश्न है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देख लो गाइज, बहुत शानदार तरीके से पेपर ये चित्र दे रखा है। मानव पाचन तंत्र का इस तरीके से नामांकित चित्र बनाना है, और किस तरीके से बनाना है गाइज वो आपको इस तरीके से बनाना है। देख लो आप, ये दे रखा है चित्र, और समझ लो, याद कर लो, एक एक पॉइंट लिखना है। जैसे जीवा होती है, मुख होता है, गर्सिका होती है, डायाफ्राम, अमाशय, उदांत्र, बृहदांत्र, मूलद्वार, परिशेषिका, अग्नाशय, यकृत, पीतनल या पित्ताशय, ठीक है, जहाँ पीत का भंडारण होता है। ये देख लो, इस तरीके से आपके पेपर हैं। और अगला प्रश्न है आपके चालक और कुचालक में अंतर बताइए। चालक और कुचालक में अंतर बताइए। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं, वो चालक कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते उसे क्या कहते हैं गाइस, कुचालक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में क्या बताना अंतर। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो परिवर्तन के कारण हटाने पर पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। मतलब ऐसे परिवर्तन, ध्यान रखना, ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा एक रासायन नया पदार्थ नहीं बनता, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं, भौतिक। ठीक। अब रासायनिक की बात करें, रासायनिक परिवर्तन, तो देखो इससे इस सब की दूसरी तरफ जब यहाँ होता लिखा हुआ है कि इस तरह में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थों में संगठन ही बदल जाता है। मतलब वे पदार्थों में ऐसे परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया। और उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने से उसका पूरा संगठन, उसका पूरा रूप बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जल्दी जल्दी करवाऊंगा ताकि आपका भी समय खराब ना हो, मेरा भी ना हो, और कम समय में आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। अगला प्रश्न, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो समझाना है आपको मृदा कैसे बनती है। तो पवन, जल और वायु, ठीक है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों, चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है, ठीक है। जब पवन, जल और जलवायु की क्रिया से क्या बनते हैं, चट्टान, जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं उन वो टूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। अगला है श्वसन किससे कितने प्रकार का होता है और उसमें अंतर बताइए। देखो, श्वसन होता है वो एक तो होता है आपका अंत श्वसन, और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंत श्वसन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ना वो क्या कहलाता है, वो होता है बाह्य श्वसन। क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। अगला है क्लोरोफिल क्या है। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाती हुई एक पत्ती का चित्र बनाई। देखो, सबसे पहले आपको बताना है क्लोरोफिल क्या है। अगर प्रश्न आ जाए, नहीं गाइज, प्रश्न आएगा आपके कि क्लोरोफिल क्या है, तो बताना है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाती हुई पत्ती का चित्र बनाना, देख लो, इस तरीके से बनाना है। ये दे रखा है आपको रंध्र, देखो, द्वार कोशिका है, ये रंध्र द्वार होते हैं, ये क्लोरोफिल है, और ये पत्ती है, ठीक है। तो इस कोशिका युक्त आपको चित्र बनाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा जिस तरीके से हमने इसे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है रेशम। ये देखा, रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, विस्तार से बताना है। जो रेशम का फाइबर होता है उसके कैसे रेशम प्राप्त करते हैं उसका उदाहरण बताएं। तो हम बता देते हैं आपको, इस प्रश्न का उत्तर दे रखा हमने। रेशम का संसाधन रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की, ठीक है, कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले क्या होता है, उनसे पहले ही क्या करते हैं, कोकूनों को धूप में रखा जाता है, अथवा पानी में उबाला जाता है, या भाप में रखा जाता है। देखो, वे जो कीट होते हैं ना, वयस्क होते हैं, छोटे, तो वो कीट में विकसित होने से पहले क्या किया जाता है, उसको धूप में रखा जाता है, या फिर इसको पानी में उबाला जाता है। तो इस प्रकार में रेशम के जो फाइबर है वो जो वयस्क होता है ना, उनसे अलग हो जाते हैं रेशे। तो इस तरीके से हम रेशे प्राप्त करते हैं। जो हमने प्रश्न दे रखा है आप इससे याद कर लीजिए। अगला है उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो गाइस, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। रासायनिक विज्ञान, देखो, उत्तर इसका कैसे होगा, रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षारक क्रिया करके क्या बनाते, लवण और जल का निर्माण करते। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी गाइस, उदासीनीकरण। वे प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, अम्ल व क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया। तो इसका उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। जैसे अम्ल है और क्षार बराबर क्या बनेगा, लवण और जल। जैसे HCl क्या है गाइस, जो HCl है गाइस वो क्या है, अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है क्षार, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, तो इसके जो फलस्वरूप बनेगा सोडियम क्लोराइड, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बन गया, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। देख लो H2O,
H2O होता है जल, समझ गए। तो ये प्रक्रिया होती है कि उदासीकरण में अम्ल व क्षारक प्रक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में जल बनता है। जो हमने इसका उदाहरण दे रखे HCl प्लस NaOH, और जो बनेगा क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। तो ये आपको उदाहरण लिखने हैं साथ में, और ये प्रक्रिया इसकी परिभाषा लिखनी। तो बहुत शानदार तरीके से हमने समझा दिया है कि पेपर किस तरीके से आता है और क्या आएगा इसमें से, पूरा उत्तर हमने बता दिया है प्रश्न के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, याद किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कम तैयारी से बेहतर स्कोर्स कर सके और कम मेहनत से। तो बस इस पेपर को ध्यानपूर्वक याद करके जाइए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार वीडियो को देख लीजिए। अब तो गाइस आपको याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, कम समय में आप बेहतर स्कोर करोगे इस पेपर के माध्यम से। तो बस उम्मीद करूँगा अगले वीडियो में और मिलेंगे नए पेपर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।